नमस्कार दोस्तों, मैं आवेद खान स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल आवेद क्लासेस में। लास्ट वीडियो में बात की थी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की और आज बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है इन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ये हैं, ली है, दी है आदि शब्द आते हैं। ये जो रेड कलर में यानी कि जो लाल रंग में जो ये शब्द हैं, इनसे आप पहचान सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एक और बात होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है, लेकिन कार्य समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ होता। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य समाप्त होता है, लेकिन कार्य को समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ होता है। इसकी जो पहचान है वो इंग्लिश में इस प्रकार है, सब लिखा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड to indicate an action which has finished just now or not long before। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल किया जाता है एक ऐसे एक्शन के बताने में कि जो अभी अभी यानी कि बहुत समय नहीं हुआ है, थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुआ है। आगे बात करते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। जैसा हमने बताया कि किसी भी सेंटेंस किसी भी टेंस को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं। जिनमें पहला नियम है ही, शी, इट, दिस, दैट एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि एक वचन है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे। नंबर सेकंड रूल है आई, वी, यू, दे, दीज, दोज एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव का प्रयोग होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल यानी कि बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे। और नंबर थर्ड रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग होता है। आप चाहे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कह सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। अफर्मेटिव का हिंदी मीनिंग होता है स्वीकारात्मक। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ हैव में से कोई एक सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद एम वी थर्ड मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन यानी कि सिंगुलर होगा तो हैज़ आएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन यानी कि प्लूरल होगा तो हैव आएगा। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। वे खाना खा चुके हैं। तो कौन खाना खा चुके हैं? वे हमारा सब्जेक्ट है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया यानी कि दे, और दे हमारा होता है प्लूरल तो उसके बाद हैव आ गया जैसा दे रखा है हमारे स्ट्रक्चर में। और खाने की होती है टेक, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है टुक। तो दे हैव टेकन और क्या खा चुके हैं? खाना। तो दे हैव टेकन फूड। नंबर सेकंड एग्जांपल है पिताजी आज दफ्तर गए हैं। तो कौन दफ्तर गए हैं आज? पिताजी। पिताजी यानी कि हमारा सब्जेक्ट है और सिंगुलर है तो फादर सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैज़ आएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, और जाने की होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। और कहाँ गए हैं? वो ऑफिस। और कब गए हैं? आज। तो फादर हैज़ गॉन टू ऑफिस टुडे। नंबर थर्ड एग्जांपल है रेलगाड़ी अभी अभी स्टेशन पर आई है। क्या आई है? रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है द ट्रेन, उसके बाद हैज़, और आने की होती है अराइव, और अराइव की थर्ड फॉर्म होती है अराइव्ड, और स्टेशन पर की स्पेलिंग है एट द स्टेशन, और अभी अभी की स्पेलिंग होती है यानी कि जस्ट नाउ। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन जस्ट नाउ। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं द ट्रेन हैज़ जस्ट अराइव्ड एट द स्टेशन। द ट्रेन हैज़ जस्ट अराइव्ड एट द स्टेशन ऐसे बना सकते हैं, या फिर जैसे बना हुआ है ये भी सही है। नंबर फोर्थ एग्जांपल हमारा है हमने बहुत सी पुस्तकें खरीदी हैं। किसने खरीदी हैं? हमने मतलब वी हो गया। अब वी हमारा होता है प्लूरल तो हैव आएगा, वी हैव। और ख़रीदने की होती है बाई, और बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, इसकी सेकंड फॉर्म भी बॉट ही होती है तो वी हैव बॉट। अब बहुत सी की होती है मैनी, और पुस्तकें यानी कि बुक्स बहुत सारी हैं तो वी हैव बॉट मैनी बुक्स। आगे बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव का हिंदी मीनिंग होता है नकारात्मक, और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के कुछ रूल्स हैं जिन्हें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं, जिनमें एक ही नियम है। पहला नियम है हैज़ हैव के बाद नॉट का प्रयोग होता है। ध्यान रखना है हैज़ और हैव के बाद नॉट का प्रयोग होगा।
नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव में से कोई एक सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद नॉट प्लस एम वी थर्ड मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। उसने अभी तक पाठ याद नहीं किया है। तो किसने याद नहीं किया? उसने मतलब ही। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया ही, अब ही हमारा है सिंगुलर। तो जैसा दे रखा है हमारे स्ट्रक्चर में, हैज़ है में से कोई एक सब्जेक्ट है सिंगुलर तो हैज़ ले लिया, उसके बाद नॉट दे रखा है नॉट लिख दिया। और याद करने की होती है लर्न, लेकिन थर्ड फॉर्म इसकी सेकंड फॉर्म सेम होती है लर्नड। और क्या याद नहीं किया है? द लेसन। और अभी तक के लिए यट या फिर सो फार, या तो यट लिख दीजिए अभी तक के लिए या फिर सो फार, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो ही हैज़ नॉट लर्नड द लेसन यट या फिर ही हैज़ नॉट लर्नड द लेसन सो फार। जो आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। नंबर सेकंड हमारा एग्जांपल है मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। किसने नहीं देखा है? मैंने मतलब आई हमारा होता है सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर होता है प्लूरल में काउंट, तो हैव आएगा। उसके बाद नॉट हमारा दे रखा है स्ट्रक्चर में, और देखने की होती है सी, और सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, और सी की जो हमारी सेकंड फॉर्म होती है वो होती है सॉ, यानी कि SAW। तो आई हैव नॉट सीन, अब किसको नहीं देखा? उसे। अब उसे में अगर आप वहाँ पर फीमेल सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो हर लेंगे, अगर मेल सिंगुलर की बात करें तो हिम ले लेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से। और अभी तक की स्पेलिंग यट होती है, तो आई हैव नॉट सीन हिम यट या फिर आई हैव नॉट सीन हर यट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर आप फीमेल सिंगुलर की बात करेंगे तो आप हर लेंगे, अगर हम मेल सिंगुलर की बात करेंगे तो हिम लेंगे। नंबर थर्ड एग्जांपल है मैंने कभी पिज्ज़ा नहीं खाया है। मैंने कभी पिज्ज़ा नहीं खाया है, तो किसने नहीं खाया है? मैंने। और देखो कभी नहीं वाला सेंटेंस है हमारा ये, तो नेवर यूज़ करेंगे इसमें हम। तो सबसे पहले आई आ गया, आई हमारा क्या है? प्लूरल काउंट होता है, तो आई के बाद हैव, और कभी नहीं के लिए नेवर, तो आई हैव नेवर। और खाने की होती है टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, और क्या नहीं खाया है? पिज्ज़ा, तो आई हैव नेवर टेकन पिज्ज़ा। नंबर फोर्थ है मेरा भाई दिल्ली नहीं गया है। तो कौन दिल्ली नहीं गया है? मेरा भाई, यानी कि माई ब्रदर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज़ ले लिया हमने। उसके बाद नॉट है, और जाने की होती है गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। और कहाँ नहीं गया है? दिल्ली, यानी कि टू दिल्ली। माई ब्रदर हैज़ नॉट गॉन टू दिल्ली। टू क्यों लगा है बता दें आपको, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो दूसरे स्थान से पहले टू देते हैं, जब उस दूसरे स्थान का नाम दे रखा होगा तभी टू लिखेंगे। आगे बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव का हिंदी मीनिंग होता है प्रश्नवाचक, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के भी नियम हैं जिन्हें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं, जिनमें पहला नियम है यदि हिंदी वाक्य में क्या शब्द शुरू या बाद में आए तो हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। ध्यान रखना है कि इनमें जब भी आपको नया टेंस पढ़ेंगे तो सिर्फ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वही चेंज होंगी, यानी कि यहाँ पर हैज हैव हैं, इससे पहले इज एम आर थी हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से पहले हमारी डू और डज थी। तो सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, बाकी रूल हमारा वही रहेगा सेम, जैसा कि हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। नंबर सेकंड रूल है यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द, यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन सा, किसका आदि आए तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी फिर हैज़ हैव आदि लिखते हैं। नंबर थर्ड और फोर्थ रूल हमने बताया आपको कि हर सेंटेंस में टेंस जब बनाएंगे हर किसी में सेम रहने वाले हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो दे रखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है। नेगेटिव का मतलब है कि यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आता है हिंदी के वाक्य में तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है। नंबर फोर्थ रूल है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह, जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेशन मार्क कहते हैं, जो ब्रैकेट में हमने कर रखा है इंडिकेट, का प्रयोग होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में। जैसा कि आप जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के टू काइंड्स होते हैं। नंबर वन होता है यस और नो टाइप क्वेश्चंस, जो क्या सब से शुरू होते हैं लास्ट में क्या आती है, ये यस और नो टाइप क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। और यस और नो टाइप क्वेश्चंस बनाने का स्ट्रक्चर सबसे पहले हैज़ हैव आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यानी कि एक वचन होगा तो हैज़ आएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल यानी कि बहुवचन तो हैव आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद नॉट प्लस एम वी थर्ड मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये नॉट ब्रैकेट में क्यों है बता दें आपको कि जब हमारे हिंदी वाले वाक्य में नहीं शब्द दे रखा होगा तभी हम
अंग्रेजी में जब उसको अनुवाद करेंगे, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तभी नोट लिखेंगे, अदरवाइज़ नोट नहीं लिखना है हमको। नंबर सेकंड टाइप दे रखा है हमारा WH टाइप क्वेश्चंस, यानी कि जिनके बीच में प्रश्नसूचक शब्द जो कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन सा, किसका आदि, इन्हें क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नसूचक शब्द कहते हैं। अगर ये बीच में आते हैं तो ये WH टाइप क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। और WH टाइप क्वेश्चंस बनाने का जो हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हैज़ हैव सब्जेक्ट के हिसाब से, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MV थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। देख रहे हैं आप कि हमने जो क्वेश्चन वर्ड लगा रखा है बस वही स्टार्टिंग में आया, बाकी आपका जो रूल है वो हैज़ है प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस MV थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। हमारा यस और नो टाइप क्वेश्चंस का ही रूल है, हमारा ये स्ट्रक्चर है, बिल्कुल देख सकते हैं आप, वही है सेम, बस शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, बाकी हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन का ही स्ट्रक्चर है। चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपना हम। तुम पागल हो गए हो क्या? देखो लास्ट में क्या आ रही है, तो यस और नो टाइप क्वेश्चन हुआ, तो सबसे पहले हम लगाएंगे हैज़ और हैव। सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, यानी कि यू। अब यू हमारा होता है प्लूरल, तो सबसे पहले हैव लिख लिया और सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू लिख दिया। अब इसमें हिंदी वाले वाक्य में नहीं शब्द है नहीं इसमें, तो नोट नहीं लिखेंगे। और वैसे पागल हो गए क्या कि तो गो होती है, गॉन की, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, और पागल की मैड, तो हैव यू गॉन मैड। नंबर सेकंड है, क्या आपने कभी शराब पी है? तो क्या वाला सेंटेंस है हमारा, यस और नो टाइप क्वेश्चंस की कैटेगरी का है, तो सबसे पहले हैज़ हैव आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा यू यानी कि आपने, तुम होता है यू, और यू हमारा है प्लूरल तो हैव ले लिया यू। और कभी के लिए एवर लिखेंगे यहाँ पर। और पीने की होती है ड्रिंक, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, और क्या पी रहे हैं वो, शराब यानी कि वाइन। हैव यू एवर ड्रंक वाइन, ध्यान रखना है, कभी के लिए यहाँ पर हमने एवर यूज़ किया है, जो कि हमारा सब्जेक्ट के बाद यूज़ होता है। नंबर थर्ड है, क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर अभी अभी आई है? क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर अभी अभी आई है? तो ये भी देखिए क्या वाला हमारा सेंटेंस है, यस और नो टाइप क्वेश्चंस है। सबसे पहले हैज़ और हैव आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट यानी कि हमारा ट्रेन है, द ट्रेन, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लिख लिया। द ट्रेन हमारा क्या है, सब्जेक्ट, तो द ट्रेन आ गया। और आने की होती है अराइव, अराइव की थर्ड फॉर्म होती है, अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड होती है। और स्टेशन पर की एट द स्टेशन, और अभी अभी की होती है जस्ट नाउ। तो हैज़ द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन जस्ट नाउ। नंबर फोर्थ है, क्या चांद अभी तक नहीं निकला है? तो क्या वाला सेंटेंस है, यस और नो टाइप क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले हैज़ और हैव आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा है चांद अभी तक नहीं निकला, चांद के बारे में बात कर रहे हैं तो द मून। अब द हमने क्यों लगाया कि कोई भी चीज़ अगर दुनिया में यूनिक है, एकमात्र है, तो उससे पहले द लगाते हैं आर्टिकल, तो हैज़ द मून। और देखिए हिंदी वाले वाक्य में नहीं शब्द दे रखा है तो नॉट लिखेंगे। और निकलने की होती है राइज, और राइज की थर्ड फॉर्म होती है राइजन, जिसमें एन लगा रखा है बाद में। और अभी तक की होती है यट, तो हैज़ द मून नॉट राइजन यट। नंबर फिफ्थ एग्जाम्पल है, वह कहाँ चला गया है? तो देखो कहाँ दे रखा है, कहाँ हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड, यानी कि प्रश्नसूचक शब्द, तो ये WH टाइप क्वेश्चंस कैटेगरी का है हमारा यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या लेंगे, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि कहाँ के लिए वेयर होता है। उसके बाद हैज़ हैव आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है ही, तो हैज़ ले लिया, उसके बाद सब्जेक्ट ही लिख दिया। और जाने की होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो वेयर हैज़ ही गॉन। नंबर 6 एग्जाम्पल है, तुमने आज क्या खाया है? तो देखो क्या दे रखा है हमारे बीच में, यानी कि क्वेश्चन वर्ड है, तो WH टाइप क्वेश्चन कैटेगरी का है। सबसे पहले क्या क्या अंग्रेजी वॉट होती है तो वॉट लिख दिया, और उसके बाद हैज़ हैव आएगा, सब्जेक्ट हमारा यू है तो हैव लिख दिया। उसके बाद तुमने यानी कि सब्जेक्ट तो यू आ गया, और खाने की होती है टेक, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, तो आज दे रखा है आज के लिए टुडे, तो वॉट हैव यू टेकन टुडे, यानी कि तुमने आज क्या खाया है। नंबर 7 देखिए, नंबर हमने बताया था आपको कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जो हमारे एज ए सब्जेक्ट का काम करते हैं, उन्हें हम एज ए असर्टिव सेंटेंसेस के रूप में बनाते हैं। तो नंबर 7 हमारा वही है, इसलिए हमने आपको इसमें हाईलाइट कर रखा है, इसको हमने रेड कलर में किया है ताकि आपको इसका ध्यान आकर्षित कर सके सेंटेंस आपको अपनी तरफ। तो दे रखा है, कितने विद्यार्थियों ने सवाल कर लिए हैं? तो कितने विद्यार्थियों हैं, यानी कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स है तो प्लूरल है तो हैव, अब करने की होती है सॉल्व, तो सॉल्व की थर्ड फॉर्म होती है सॉल्व्ड। अब क्या कर लिए हैं, सवाल, तो द क्वेश्चंस, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चंस। आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसा हमने बताया था आपको
कि हमारी हर वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेगा, और यहाँ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कौन किसने, यानी कि देखो कौन को हम किसने भी कह सकते हैं। तो अगर एक बार कौन या हिंदी वाक्य में एक बार किसने आ जाए तो वो सिंगुलर यानी कि एक वचन होगा, या दो बार कौन कौन या किसने आ जाए हिंदी वाक्य में तो वो होगा प्लूरल यानी कि बहुवचन। हु वाले सेंटेंस को भी हम एज ए असर्टिव सेंटेंस के रूप में बनाते हैं। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है बनाने का, सबसे पहले हु, उसके बाद हैज़ हैव। अगर एक बार कौन है या किसने है तो हैज़ आएगा, अगर दो बार कौन कौन और किसने है तो हैव आएगा। उसके बाद एम वी थर्ड यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हु आएगा, उसके बाद हैज़ और हैव में से कोई एक सब्जेक्ट के हिसाब से यानी कि हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद नॉट प्लस एम वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यानी कि हमारा कौन है या जो सब्जेक्ट काम कर रहा है अगर हम बात करें, क्योंकि हम कौन वाले सेंटेंसेस को जिसमें कौन आता है या कौन कौन आता है तो उसको हम एज ए असर्टिव सेंटेंसेस बनाते हैं। और असर्टिव सेंटेंसेस दो काइंड के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपना हम, तुम्हें किसने बुलाया है। तो देखिए एक बार दे रखा है किसने, तो किसने यानी कि हमारा ये सिंगुलर हुआ, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हु आएगा, उसके बाद हैज़ में से एक। तो जब हु सिंगुलर है तो हैज़ आ गया, और बुलाने की होती है कॉल, तो कॉल की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड, तो कॉल्ड आ गया। और तुम्हें यानी कि तुम्हें तो बुलाया जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है तो यू हो गया, हु हैज़ कॉल्ड यू। बता दें आपको हु यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट काम करेगा हमारा यहाँ पर, तो तुम्हें किसने बुलाया है, हु हैज़ कॉल्ड यू। नंबर सेकंड एग्जांपल है दिल्ली कौन नहीं गया है। देखिए एक बार कौन दे रखा है पहले तो हमें देखें ये हमारा सिंगुलर हो गया, और नहीं दे रखा है तो नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया हमारा ये। तो उसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हु आएगा, उसके बाद हैज़ है, उसके बाद नॉट प्लस एम वी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो हु आ गया सबसे पहले, सिंगुलर है तो हैज़ आ गया, फिर नॉट आएगा हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से, जाने की होती है गो, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और कहाँ नहीं गए हैं, दिल्ली, तो फिर टू दिल्ली, हु हैज़ नॉट गॉन टू दिल्ली। नंबर थर्ड एग्जांपल है किसने काम कर लिया है। देखो किसने दे रखा है यानी कि दो बार है तो प्लूरल है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हु आ गया, जब प्लूरल है तो हैव आएगा, और करने की होती है डू, और डू की हमारी थर्ड फॉर्म होती है डन, और काम यानी कि द वर्क, तो हु हैव डन द वर्क। नंबर फोर्थ है मंदिर कौन कौन गए हैं। तो कौन कौन दे रखा है, दो बार दे रखा है, देखो हमारा कौन कौन यहाँ पर, तो ये प्लूरल है और अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, तो सबसे पहले हु आ गया, अब दो बार कौन कौन है तो प्लूरल है तो हैव आ गया, और जाने की होती है फिर से गो, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और कहाँ गए हैं, मंदिर यानी कि टू टेम्पल, हु हैव गॉन टू टेम्पल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये हमारा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई रखें। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।